जब आप गुजरे हुए समय पर अफसोस कर रहे होते हैं, उस समय भी समय गुजर ही रहा होता है। दोस्तों, हम में से हर एक इंसान अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ जरूर करना चाहता है, लेकिन हमें उसके लिए टाइम ही नहीं मिलता। होता है ना, शायद आपके साथ भी ऐसा। उदाहरण के तौर पर देखिए, जब हम ये सोचते हैं कि हम ये सीखेंगे, हम ऐसा करेंगे या हम वैसा करेंगे, अपने मेन गोल की तरफ थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, तो ऐसा हम करना तो चाहते हैं, लेकिन हकीकत में हम ऐसा कर नहीं पाते। ऐसा इसीलिए नहीं कर पाते बिकॉज हमारे पास एक कॉमन एक्सक्यूज होता है, यही कि हमें टाइम ही नहीं मिलता। और अंत में होता यह है कि एक दिन जब हम अपनी नींद से जागते हैं तो हम ये पाते हैं कि उन चीजों को करने के लिए आपके पास एक्चुअली में समय ही नहीं बचा है जो आप हमेशा से करना चाहते थे। इसीलिए जो करना है आज ही कर लीजिए। और इसीलिए आज मैं आपको कुछ ऐसे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देना चाहूंगी जिसके बारे में जानकर आप सच में इंस्पायर हो सकेंगे, खुद को इंस्पायर कर सकेंगे और आज ही ये डिसाइड कर पाने में सक्षम होंगे कि आपको आज से ही स्टेप लेने शुरू कर देने हैं। ये हमें पंक्चुअल होने के लिए प्रेरित तो करते ही है, साथ ही साथ हमें ये भी बताते हैं कि कोई इंसान कितना भी बिजी होकर अपने मनपसंद काम में कैसे आगे बढ़ सकता है। यूएसए के फेमस मैथमेटिशियन चार्ल्स एफ ने रोज केवल 1 घंटा मैथमेटिकल लर्निंग को रूल बनाया था अपनी लाइफ का, और उस रूल पर एंड तक वो डटे रहे, जिस वजह से उन्होंने मैथ्स में महारत हासिल कर ली थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में हम सभी ने सुना है। जब वो रास्ते से गुजरते थे तो दुकानदार अपनी घड़ियां उन्हें देखकर ठीक किया करते थे, बिकॉज वो जानते थे कि विद्यासागर कभी 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं चलते हैं। गैलीलियो गैलीलियाई ने स्टडी तो मेडिकल साइंस की थी, लेकिन उनके फादर के कहने पर उन्होंने फोर्सफुली किया था। पर उनके इंटरेस्ट के चलते उन्होंने थोड़ा थोड़ा समय बचाकर विज्ञान के महत्वपूर्ण आविष्कार भी कर डाले थे। एक एग्जाम्पल ये भी है, हेनरी किराक ने घर से ऑफिस तक पैदल जाने के टाइम को यूटिलाइज करके ग्रीक सीख ली थी, और मिलिट्री डॉक्टर बनने पर उनका मैक्सिमम टाइम घोड़े की पीठ पर बीतता था, बिकॉज उनको ट्रैवलिंग में इतना टाइम लगता था। और उसी समय का सदुपयोग करते हुए उन्होंने इटालियन और फ्रेंच लैंग्वेज भी सीख ली थी। नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया को इसीलिए हरा दिया क्योंकि वहां के सैनिक उनका सामना करने के लिए सिर्फ 5 मिनट की देरी से आए थे। वाटरलू के वॉर में नेपोलियन इसीलिए बंदी बना लिया गया था क्योंकि उसका सेनापति वहां 5 मिनट की देरी से आया था। महात्मा गांधी दातुन करने से पहले अपने शीशे पर गीता का एक श्लोक चिपका लिया करते थे और दातुन करते समय उसे याद भी कर लिया करते थे। इस तरह से उन्होंने गीता के 13 अध्याय याद कर लिए थे। इट इज वेरी सरप्राइजिंग, इजंट इट? कोई केवल रोज 1 घंटा पढ़कर एक्सपर्ट बन गया, तो किसी ने पैदल चलने का टाइम भी यूटिलाइज कर लिया, किसी ने पानी उबालने का टाइम भी यूज किया है, कोई सिर्फ 5 मिनट की देरी से हार जाता है तो कोई बैटल को जीत भी लेता है। जब लोग उसी 24 घंटे में इतना कुछ कर सकते हैं तो सवाल ये उठता है कि आखिर हमारा समय कहाँ बर्बाद हो रहा है। रियली हमें हमारे गोल्स अचीव करने के लिए जितना टाइम चाहिए उससे कहीं ज्यादा टाइम हमारे पास होता है, बस जरूरत है उस वैल्यूएबल टाइम को बर्बाद होने से बचाने की। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? अब सवाल ये है, अभी हमने जो भी एग्जाम्पल्स लिए उनमें से कुछ को आप चुनकर अपनी स्लिप पर लिख सकते हैं और ऐसी जगह पर उन्हें चिपका दीजिए जहां आप रोज उन्हें पढ़कर इंस्पायर हो सके, ताकि आप उन्हें लाइफ में इम्प्लीमेंट भी कर सके। आप भले ही कितनी भी टाइम मैनेजमेंट टिप्स पढ़ लें, लेकिन आपको सबसे पहले किसी काम को टालने की अपनी आदत से बचना होगा। मींस प्रोक्रास्टिनेशन की अपनी आदत को बदलना होगा। याद रखिए कि किसी काम को करना उतना तकलीफ नहीं देता जितना उस काम को टालना देता है। इस टिप को फॉलो कर लेने से आप भी बन सकते हैं स्मार्ट टाइम मैनेजर। रेस्ट टिप्स के लिए आप इस प्रीवियस सीरीज को भी देख सकते हैं, जहां हमने न्यूमरस मेथड्स आपके साथ शेयर किए थे जिनसे आप अपनी टाल मटोल की आदत से छुटकारा पा सकते हैं। वैसे आपने ये कथन तो बहुत बार सुना होगा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पढ़ ले होएगी, बहुरी करेगा कब। लेकिन अभी समय है इसे फॉलो करने का। सुबह उठते ही 10 से 15 मिनट में आप अपने पूरे दिन का टाइम टेबल बना सकते हैं।
कभी कभी हम एक्साइटमेंट में टाइम टेबल को काफी अनरियलिस्टिक बना देते हैं, मतलब हमको ऐसे टास्क लिख बैठते हैं जो हम एक्चुअली में नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमें हमेशा टाइम टेबल सिंपल ही बनाकर चलना चाहिए ताकि आप उसमें सक्सेसफुल होकर खुद को सुपर मोटिवेट कर सके। आई एम श्योर आप पहले भी टाइम को सही तरीके से यूज करने के लिए एफर्ट्स कर चुके होंगे। कुछ लोग सफल भी हुए होंगे और जो नहीं हुए उन सभी के पास हमेशा एक और मौका होता है। ऐसे में आप ब्रूस ली के इन वर्ड्स को याद कर सकते हैं, इफ यू लव योर लाइफ डोंट वेस्ट टाइम, फॉर टाइम इज व्हाट लाइफ इज मेड अप ऑफ। अगर आप अपनी जिंदगी से प्यार करते हैं तो वक्त मत बर्बाद करें, क्योंकि वो वक्त ही है जिससे जिंदगी बनती है। तो चलिए एक बार फिर टाइम की इंपॉर्टेंस को इंपॉर्टेंस देते हैं और टाइम ही नहीं मिलता कहना बिल्कुल छोड़ देते हैं और उन चीजों के लिए वक्त निकालते हैं जो सचमुच जरूरी हैं आपके लिए, आपके सपनों के लिए और आपके अपनों के लिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द आपसे मुलाकात होगी ऐसी बहुत सारी सेल्फ हेल्प और इंफॉर्मेशनल वीडियोस में। दिस इज दिव्या फ्रॉम chegunity.com। टिल देन अलविदा, जय हिंद।